नमस्कार। मैं इंदु, हिंदी प्राध्यापिका। आज आप सबसे रूबरू होने का मुझे मन कर रहा था। हमारा देश कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। हमारे सभी अधिकारीगण हम सबसे, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि अपना बचाव रखें। बचाव कैसे रखा जा सकता है? मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़ की बोतल अपने साथ रखें, जहाँ भी जाएं इसको साथ लेके जाएं। पहले अपने हाथ सैनिटाइज़ करें, बाद में किसी चीज़ को छुएं। और इसी तरह से घर आने के बाद हाथ मुंह धोएं, हाथ सैनिटाइज़ करें, साबुन से धोएं, सैनिटाइज़ करें, जैसे भी करें इसको कीटाणु मुक्त करें। और अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में या सरफ़ डालकर टब में कहीं भी भिगो दें ताकि वो कीटाणु ख़त्म हो जाए। तो रही यहाँ की बात, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ कि अध्यापक और छात्र का जो साथ है वो छूटता जा रहा है इस कोरोना के पीरियड में। तो मैंने सोचा कि बच्चों को आज अलंकार के बारे में बताया जाए। तो मेरी कोशिश है कि 9th क्लास के बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से मैंने पूरा प्रयास करने का प्रयत्न किया है। बच्चों, अलंकार कहते किसे हैं? आपने ज़रूर सुना होगा। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। किसी नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस तरह से गहनों की, आभूषण की या किसी सजावटी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। इसी तरह से काव्य की पंक्तियों को सुंदर बनाने के लिए जिन सुंदर प्यारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का अर्थ है जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, ये भी नाम से हम समझ सकते हैं कि जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका अर्थ बहुत सुंदर निकल रहा है, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो बेटा, हमारे गिने चुने 7 या 8 अलंकार हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो अलंकार आता है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। एक ही व्यंजन को एक ही पंक्ति में बार बार प्रयोग किया जाना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो चारू चंद्र की चंचल, तीनों में चय चय व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें कौन से व्यंजन की आवृत्ति हुई है? तय की। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जब तुम छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो ज़रूर गाना तुमने गाया होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। अब इसमें कौन सा व्यंजन आया है? चय। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। एक कोई काजोल का गाना है, मुझे ध्यान आ रहा है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। इसमें कौन सा आया है? इसमें पै व्यंजन आया।
तो पै की बार बार आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार स्पष्ट कर रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप कम से कम अपनी नोटबुक में 10-10 उदाहरण अपनी किताब में से ढूंढ कर निकालेंगे। कहीं से उठा के चीटिंग नहीं करनी है, अपनी किताब उठाएं, उसमें से ढूंढें और निकालें। अब है बेटा दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार में कोई शब्द 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। शब्द 2 से अधिक बार आएगा और अर्थ में उसकी विभिन्नता होगी, अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग, वो पाए बोराए। बोराए का अर्थ होता है पागल होना। तो कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनक 2 बार आया है, दोनों समय इसका अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना है। जब मनुष्य के पास सोना अधिक मात्रा में आ जाता है तो उसको दौलत का नशा हो जाता है। वैसे ही जब मनुष्य या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव धतूरे को खा लेता है तो उसको मादक पदार्थों वाला नशा हो जाता है। जैसे कोई शराब पीकर उसको नशा हो जाता है, किसी को अफीम खाने से नशा हो जाता है, कोई चरस गांजे का प्रयोग करता है वो नशा हो जाता है। तो धतूरा एक प्रकार का मादक पदार्थ है। तो दोनों का अर्थ हुआ अलग अलग। एक कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। वो पाए बोराए जग, जब किसी के पास सोना बहुत मात्रा में मिल जाता है, कल्पना करके देखिए बच्चों, जिसके पास सोना अधिक होगा तो वो नशे से, दौलत के नशे से पागल हो जाएगा, और जो धतूरे को बहुत अधिक मात्रा में खा जाएगा तो उसको मादक पदार्थ का नशा हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, एक काली घटा का मतलब हो गया जो आसमान में काले काले बादल छाते हैं, उन बादलों के समूह को हम काली घटा कहते हैं। और घमंड घटा, यहाँ पे घमंड कम हो गया। कब घमंड कब होगा बादलों का? जब बहुत तेज हवा आएगी और सारे बादलों को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी, तब खत्म हो जाएगा उसका। तो अब इसमें घटा शब्द के कितने अर्थ हुए? 2 अर्थ हुए। एक अर्थ, काली घटा का अर्थ क्या हो गया? काले बादलों का समूह। और दूसरी घटा का अर्थ क्या हो गया? कम होना। एक उदाहरण और बताती हूँ तुम्हें। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर, 3 बेर का मतलब, एक बेर का मतलब हो गया फल। 3 बेर खाती है यानी कि वो 3 बार खाती है। एक बेर का अर्थ हो गया बार और एक बेर का अर्थ हो गया फल। अब क्लियर हो गया आपको? अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का कहते किसे हैं? तो श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपकना। श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब चिपकना, चिपकने के लिए लिया गया है। अब शब्द तो आपस में चिपकते नहीं ना। कोई शब्द होगा जिसके अर्थ बहुत सारे निकलते होंगे, एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थों का चिपकना ही श्लेष अलंकार कहलाता है। तो श्लेष अलंकार क्या हुआ? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उन्हें हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखो। नर की अरु नलनीर की गति एको कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। आप सबने कभी घर में नल का लगाते हुए देखा है? जब हम नई पाइप बिछवाते हैं अपने घर के लिए तो हम उस भैया से बोलते हैं, लगाने वाले को, कि भैया हमारा सबसे नीचे लगा देना। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि पानी उससे
ज़्यादा ऊपर आ जाता है, ज़्यादा ऊंचा कूदता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, वो हमेशा अपने आप को सीमित दायरे में रख के चलता है, किसी प्रकार का घमंड या उद्दंडता नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जितना आदमी नीचे झुक के चलता है उतना ही वो महान होता है। उसी भांति नल जितना नीचे हम पाइप अपनी जितनी नीचे दबवाते हैं उतना ही ऊंचा पानी आता है। इसका एक और उदाहरण बताती हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारे दोहे में भी काम आएगा। एक ही को याद कर लोगे तो दोहे में भी उसको काम कर ले सकते हो तुम। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बेटा यहाँ पर पानी जो शब्द आया है इसके 3 अर्थ निकलते हैं, इज्जत, द्रव्य पदार्थ और चमक। और तीनों अलग अलग के लिए है। जैसे मोती के लिए चमक और मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए पानी, जल। तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग निकला। पानी ही है केवल, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और बचे हुए शेष अलंकार बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं आपके लिए बनाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।